श्री लोटस डेवलपर्स रियल्टी का आईपीओ आज से खुला है। यह आईपीओ 1 अगस्त फ्राइडे तक सब्सक्रिप्शन के लिए खुला रहेगा। 140 से 150 रुपए का प्राइस बैंड, कुल मिलाकर 792 करोड़ रुपीस मोबिलाइज करने के लिए आईपीओ आया है, जो पूरी तरह से फ्रेश इशुएंस है, यानी कि कंपनी में इस पैसे का इस्तेमाल होगा, ना कि कोई करंट शेयर होल्डर माल छोड़ रहा होगा। खैर, सीएमडी साहब आनंद कमल नारायण पंडित जी और सीईओ साहब संजय जैन आपकी स्क्रीन पर। एक तो कंग्रेचुलेशंस प्राइमरी मार्केट्स में डेब्यू करने के लिए। थैंक यू आनंद साहब, पहले आपसे, खैर आईपीओ की सारी डिटेल स्क्रीन पर चलाते रहिएगा। मुंबई बेस्ड एक रियल एस्टेट डेवलपर, पहले तो धंधा समझाइए, मतलब किस ज्योग्राफी में मुंबई में आप ऑपरेट करते हैं, क्या बिजनेस मॉडल है हमारा, करते क्या है हम ये श्री लोटस डेवलपर्स। So, first of all, thank you for having us. Lotus Developer luxury and ultra luxury real estate जो रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल दोनों स्पेस में कार्यरत है। दूसरा, हमारा कार्यक्षेत्र ज़्यादातर वेस्टर्न सबब है। वेस्टर्न सबब के जो हाई एंड इलाके हैं, पॉश इलाके हैं, वहाँ पर से हमने शुरुआत हमारी की है और अभी साउथ बॉम्बे में भी हमने प्रोजेक्ट्स लिए हैं। हमारा मेन मॉडल है, अभी 93% हमारा बिजनेस जो है वो रीडेवलपमेंट का बिजनेस है और उसमें मेजॉरिटी इज सोसाइटी रीडेवलपमेंट। आज हम जानते हैं कि मुंबई के जो पुराने जो सोसाइटीज़ है, पुराने जो बिल्डिंग है जो 30 साल 40 साल 50 साल से खड़े हैं, वो दे रिक्वायर रीवैम्प। तो हम लोग सोसाइटी के साथ में पार्टनरशिप करके वो पुराने बिल्डिंग को ध्वस्त करते हैं और उसकी जगह नया वेरी अल्ट्रा मॉडर्न लग्जरियस अल्ट्रा लग्जरियस बिल्डिंग, हाई राइज बिल्डिंग बनाता है। उनको फिर से वो जो टेनेंट हैं, आगे के मेंबर्स हैं, उनको फिर से उसमें रीहाउस करते हैं विद गिविंग देम बेनिफिट ऑफ मोर स्पेस, फुल्ली लोडेड अपार्टमेंट उनको देते हैं। पूरा बिल्डिंग जो है वो लग्जरियस बनाते हैं, उसमें अनपैरेलल जो बोलते हैं एमिनिटीज़ डालते हैं एंड जो हमारा बाकी का सेल पोर्शन जो आता है उसमें से हम पूरे प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट है वो निकालते हैं और हमारा प्रॉफिट निकालते हैं। ये मॉडल में हमारा फ़ायदा ये है कि एक तो हमें मुंबई जैसे शहर में लैंड नहीं खरीदनी पड़ती है, नंबर 1। नंबर 2, हमारी चॉइस की माइक्रो मार्केट में और चॉइस के प्रोजेक्ट हम ले सकते हैं। तीसरा कि हम मल्टीपल माइक्रो मार्केट में ऑपरेट कर सकते हैं। चौथा कि इसके साथ में जो एसोसिएटेड लीगल रिस्क जो होते हैं बहुत कम होते हैं लैंड ये मॉडल में, क्योंकि आज मैं कोई लैंड खरीदने जाता हूँ, लैंड पार्सल लेता हूँ, तो उसमें उसके साथ में जो लीगल इश्यूज़ है वो लीगल इश्यूज़ इसमें नहीं होते, क्योंकि यहाँ पर सोसाइटी सालों से खड़ी है, उसके पेपर्स जनरली क्लियर होते हैं और हम हर एक प्रोजेक्ट करीब 2.5 से लेके 3.5 ईयर तक ख़त्म कर देते हैं। सो व्हाट वी डू इज़ वी डिज़ाइन द प्रोजेक्ट इन सच ए वे दैट वी कैन पुट इट इन द मार्केट एज अ प्रोडक्ट। So we are more like a product company rather than a project company. हम हमारी जो रियल एस्टेट हम जो बेचते हैं उसको एज अ प्रोडक्ट के रूप में एक पैकेज करके बेचते हैं। हाँ, तो अच्छा, जब मुंबई वालों समझ जाएंगे, लेकिन वेस्टर्न सबर्ब्स मतलब हमारे लिए यहाँ से बांद्रा से लेकर बोरिवली तक का जो इलाका है उसे मुंबई में कहते हैं वेस्टर्न सबर्ब्स। तो इस बांद्रा से बोरिवली के बीच में रीडेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स के लिए बिड करते हैं और लार्जली उस पर काम करते हैं, तो मॉडल थोड़ा सा डिफरेंट है। अरे मुझे ये समझ में नहीं आया, लग्जरी और सुपर, अपने को तो भाव देख के सब कुछ लग्जरी दिखता है बॉम्बे में, तो सुपर लग्जरी और लग्जरी की कैटेगरी कौन सी होती है? ओके, तो जैसे हर बिजनेस टिकट साइज क्या होता है? हाँ, हर बिजनेस साइकिल में अलग अलग साइकिल आती है। वैसे रियल एस्टेट में भी 4 साइकिल है। फर्स्ट साइकिल आज से 60-70 साल पहले इट वाज जस्ट द रिक्वायरमेंट कि एक घर होना चाहिए बस। उसके बाद में साइकिल आई कि कंफर्ट की, कि कंफर्टेबल घर होना चाहिए, घर में बाथरूम चाहिए, टॉयलेट चाहिए, जो भी है। उसके बाद में एक साइकिल आई लग्जरी की
कि अपने कॉम्प्लेक्स में स्विमिंग पूल होना चाहिए या जिम होना चाहिए, यू नो, तो लग्जरी हो गई। सुपर लग्जरी में रेस्टोरेंट भी होना चाहिए। सुपर लग्जरी में समझो कि सोशल मीडिया का स्टूडियो, जो बच्चे इवन रील बनाते हैं, वो भी होना चाहिए। तो जैसे जैसे लाइफस्टाइल चेंज होती है आदमी की, फैमिलीज की, यंगस्टर्स की, वैसे वैसे आप उसके साथ में जुड़ने चाहिए। सो दैट एंड सुपर लग्जरी या तो लग्जरी इज नाउ बिकमिंग लाइक ए लाइफस्टाइल रादर देन ए टिकट साइज। पर ये पार्ट ऑफ द मार्केट ही है जो इस समय बूम में है, करेक्ट। लग्जरी और सुपर लग्जरी, ये बात ठीक है। सीईओ साहब, आप लोगों के लिए तो फिर रेलेवेंट रहना सबसे इंपॉर्टेंट, पाइपलाइन क्रिएट करना सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि रीडेवलपमेंट जिसकी हम बात कर रहे हैं, हम पिक एंड चूज करते हैं, ये तो और भी बिडर्स होंगे उस प्रोजेक्ट के लिए। बराबर है। और अंटिल अब मुंबई में लैंड का टसल तो है ही, आप जिस मार्केट में ऑपरेट कर रहे हो उसमें इसके बिना काम हो नहीं सकता। तो वो रेलेवेंट रहने के लिए, ये बिड्स करने के लिए, ये विजिबिलिटी का चैलेंज नहीं आता क्या? नहीं, क्योंकि हम जो सेगमेंट में करते हैं उसमें कंपटीटर बहुत कम है। ये रीडेवलपमेंट बहुत कम लोग होते डेवलपमेंट में, अल्ट्रा लग्जरी में। हैं। ओके। सो इसलिए हमको वो चैलेंज नहीं आता है, बिकॉज हमारी जो यूएसपी है कि फास्ट एग्जीक्यूशन का, कस्टमर तो ये तो वो जो हाउसिंग सोसाइटी की वो डिसाइड करती हो कि आपस में कि श्री लोटस को देना है, कि फला को देना है, कि ढिमका को देना है, आप लोग क्या मुझे ऑफर कर रहे हो, उस पर डिपेंड होता होगा। हाँ, नहीं, खाली ऑफर नहीं होती है। आप कितना बड़ा घर दोगे, नहीं, वो एक क्राइटेरिया होता है। हाँ। बट जैसे उनके अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं, वो हर एक क्राइटेरिया में हम टिक कर सकते हैं एज लोटस डेवलपर कि आने वाले डेवलपर का इसमें रीडेवलपमेंट, सोसाइटी रीडेवलपमेंट एक्सपीरियंस कितना है, क्योंकि इट्स नॉट जस्ट द पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड काम आ जाता है। Past track- आपका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, कितने प्रोजेक्ट हम कर चुके हैं? प्रोजेक्ट्स इन रीडेवलपमेंट, सो नॉट द रियल एस्टेट। रियल एस्टेट भी कुछ किए हुए हैं, लेकिन 93% अपना रीडेवलपमेंट है, अपन उसी पे बात करते हैं। नहीं, मैं आपको दूसरा बता रहा हूँ कि वो लोग ये जानना चाहते हैं कि आपके ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट तो ठीक है, बट हैव यू डन एनी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स ऑफ सोसाइटी? बिकॉज रीडेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी इज अ डिफरेंट बिजनेस, डिफरेंट बॉल गेम। डिफरेंट बॉल गेम। सो आपने कितना कर रखा, ट्रैक रिकॉर्ड क्या कहता है हमारा? हमने हमारे 7 प्रोजेक्ट बिफोर टाइम डिलीवर किए। और अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, अभी कितनों पे काम कर रहे हैं? अभी हमारे ऑलमोस्ट 15 प्रोजेक्ट है रीडेवलपमेंट। अभी समय काम चल रहा है। हाँ, अलग अलग पोजीशन में है, कुछ डीए के उसमें, कोई अप्रूवल में है, कोई कंस्ट्रक्शन फेज में, अलग अलग फेज में। एज यू नो, रियल एस्टेट इज अबाउट फेज। दूसरा कि आपने कितने फास्ट डिलीवर किए, सो वी आर वन ऑफ द फास्टेस्ट डिलीवरिंग कंपनी। थर्ड कि आप एम्यूनिटी क्या देते हैं अपार्टमेंट के अंदर एंड कॉम्प्लेक्स में, तो उसमें भी हम स्कोर कर जाते हैं। और हमारे क्लाइंटल, हमारा जो क्लाइंटल है, वो जब वो देखते हैं कि भाई इनके साथ में इंडिया के टॉप सेलिब्रिटीज से लेके हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, कॉर्पोरेट्स एंड एमएनसीज सब लोग हैं, तो वो एक विश्वास आता है। और दूसरा अप्रोचेबिलिटी, कि सिंस द होल फैमिली इज इन्वॉल्व इन द बिजनेस, दे फील कंफर्टेबल। मतलब बॉलीवुड वालों को भी घर देते रहते हो आप क्या? हाँ, हमारे ऑलमोस्ट आई वुड से मेजोरिटी ऑफ बॉलीवुड इज़ आवर क्लाइंट, टॉप सेलिब्रिटीज सब हमारे क्लाइंट्स हैं, और रिपीटेड क्लाइंट्स हैं, सालों से क्लाइंट्स हैं। और अभी इवन हमारे इन्वेस्टर्स भी हैं। तो हमने जो मतलब हमने एक 6 महीने पहले हमने एक प्राइवेट प्लेसमेंट राउंड किया था। वो प्राइवेट प्लेसमेंट राउंड में बिसाइड्स कैपिटल मार्केट के सेलिब्रिटी के अलावा बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज भी थे। तो मतलब जितना आपने उनसे घर से कमा के दिया था प्री आईपीओ से पोस्ट आईपीओ तक, वहां पे कमा के दे दोगे? अच्छा, 792 करोड़ रुपीस मोबिलाइज कर, बराबर। पूरा फ्रेश इशुएंस है, और ये 3 सब्सिडरीज में जाएगा जो अपने प्रोजेक्ट्स के कंस्ट्रक्शन वर्क वगैरह के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ये मॉडल अलग होता है। अदरवाइज तो क्या होता था कि किसी ने अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करा, प्री सेल्स हुए, उसी पैसे से काम चलता था, खड़ा कर लेते थे। अपने को रीडेवलपमेंट के लिए पहले अपफ्रंट पैसा चाहिए। रीडेवलपमेंट नॉर्मली नहीं चाहिए होता है, बट ये 3 प्राइम लोकेशन पे प्रोजेक्ट है, तो इसका हम सोच रहे हैं कि पहले हम इन्वेस्ट कर दें, उसके बाद में जैसे जैसे एक बार सर्टेन स्टेज कंस्ट्रक्शन पे आए फिर हम सेल करेंगे, तो विल गेट द। अभी इनकी प्री सेल शुरू नहीं हुई है? इस नेक्स्ट में चालू होगी अभी। अच्छा, चालू कर अभी सब बेसमेंट में है। ऑल द प्रोजेक्ट्स आर इन बेसमेंट लेवल। प्लिंथ डल रही है ऐसा? प्लिंथ, हाँ, प्लिंथ अभी आएगी। सो इस साल 7 प्रोजेक्ट हमारे लॉन्च होने वाले हैं, लगभग 7 लाख स्क्वायर फीट का जो एस्टिमेटेड सेल है। 7 प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाले हैं और 11 प्रोजेक्ट लगभग नेक्स्ट ईयर लॉन्च होने वाले हैं। एक बात बताओ, ये कंपनी पहले AKP होल्डिंग के नाम से जानी जाती थी, मेरे ख्याल से आपके नाम के इनिशियल्स होंगे,
तो ये नाम क्यों बदल दिया श्री, ठीक तो था वो? हमारी ब्रांड पहले से ही लोटस डेवलपर के नाम से ब्रांड थी। कंपनी रजिस्टर्ड AKPN होल्डिंग से नाम से थी। करेक्ट करेक्ट, उसका खाली नाम चेंज किया है एंड वी ब्रॉट ब्रांड एज आवर नेम। ओके, अच्छा, ये अब पास फाइनेंशियल तो क्या है, बेस भी छोटा था, लेकिन आप जैसे बात भी कर रहे थे, FY23 से FY25 तक रेवेन्यूज में 82%, EBITDA में 260-270% का जंप, और लाइकवाइज जो परकुलेट होके पैट पे आता हुआ। जिस तरह के प्रोजेक्ट्स हम कर रहे हैं, ये मोमेंटम आगे भी सस्टेन होता हुआ नजर आ रहा है क्या? हाँ, क्योंकि हमारा जो पाइपलाइन है वो अगर टोटल पाइपलाइन देखेंगे तो 19.36 लाख स्क्वायर फीट है, जो नेक्स्ट 3 to 4 ईयर्स में हम डिलीवर करने वाले हैं। तो वो सेम मोमेंटम रहना चाहिए इसमें। चलिए ठीक है, बेस्ट विशेस इस इम्पेंडिंग इशू के लिए। अच्छा, एंकर इन्वेस्टर्स से ऑलरेडी 237 करोड़ रुपए जुटा लिए हैं, कई सारे म्यूचुअल फंड, सिटी ग्रुप, नमूरा वगैरह सब है। ये सब रोड शोज करे हुए थे आपने क्या? हाँ, रोड शो किए थे, बढ़िया रिस्पांस मिला? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। आईपीओ तो मेरे ख्याल से पूरा भर गया। हाँ, IPO पूरा 2 times भर गया एक्चुअली, विद इन 3 hours। नहीं, एपेटाइट सॉलिड है इस समय। NSDL वो बड़ा आईपीओ भी निपट गया है शायद, ऑलमोस्ट एक टाइम वो भी भरता हुआ। कांग्रेचुलेशन उसके लिए। Thank you। अब जब मेरे ख्याल से आईपीओ सक्सेसफुल हो जाएगा और लिस्टिंग के लिए आप आएंगे, तब आगे डिटेल में फाइनेंशियल्स पे चर्चा करेंगे। बिल्कुल। बेस्ट विशेस। Thank you। थैंक यू सो मच। Thank you,